रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मैथ के सवालात सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो सवालात हैं दोस्तों, मैंने एक मॉक पेपर सेट किया है, उसी के मैथ के सवालात हैं। अगर आप वो मॉक पेपर देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ये जो पेपर दोस्तों पुलिस कांस्टेबल तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिटर हैं, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों चलते हैं सवालों की तरफ। हमारा पहला सवाल है, आ मैन बाट आ कंप्यूटर फॉर 7,000 एंड सोल्ड इट फॉर 11,500 दी परसेंटेज प्रॉफिट। अब वो कहता है एक आदमी है, उसने एक कंप्यूटर लिया है 7,000 रुपये में और बेचा है उसे 11,500 में। अब वो पूछ रहा है कि उसे कितने परसेंट मुनाफा हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि उसको कितना मुनाफा हुआ है। अब देखें उसने बेचा है 11,500 रुपये में, तो मैंने 7,000 करते हैं तो उसका टोटल मुनाफा निकल आएगा, क्योंकि 7,000 रुपये में उसने ख़रीदा था। अब देखें जो उसको मुनाफा हुआ है दोस्तों वो है 4,500। टोटल उसको जो मुनाफा हुआ है वो है 4,500। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में कि उसे कितने परसेंट मुनाफा हुआ है। अब देखें 4,500 और 7,000 ज़रब 100 करेंगे तो इस दो सिफर से ये दो सिफर हो जाएंगी कैंसल। अब देखें 4500 तकसीम 70 ज़रब वो ख़त्म हो गया एक। अब देखिए 4500 तकसीम 70 करेंगे तो हमारा जवाब आता है 64.28। वहाँ जो पेपर है वहाँ पे 64.28 का ऑप्शन नहीं है, लेकिन सही इसका जो राइट आंसर है वो यही है। अगला हमारा सवाल है, आप देखें सवाल नंबर 32 है, व्हाट इज रिमाइंडर ऑफ 21 डिवाइडेड बाई 7। वो कहता है अगर 21 को हम 7 पे डिवाइड तकसीम करें तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखें रिमाइंडर होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट हम करते हैं 21 तकसीम 7, 7 ज़रब 3 ये हो जाते हैं 21। तो हमारा जो जवाब आएगा दोस्तों वो है 3। यहाँ लगाएंगे 21 तो ये बचेंगे, यहाँ बचेगी सिफर। अब देखें ये रिमाइंडर है, जो बाकी बचता है वो रिमाइंडर, और जो जवाब उसे कोशेंट कहते हैं। अगर 21 को 7 से डिवाइड किया जाए तो उसका जो रिमाइंडर आता है दोस्तों वो है सिफर। अगर वो पूछे कोशेंट तो कोशेंट ये 3 है। इसी तरह अगला हमारा सवाल है, आप देखें सवाल नंबर 33 है, सिंप्लीफाई 3 + 6 ज़रब 5 + 4 तकसीम 3 - 7। तो मैथ का असूल है, फर्स्ट हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब देखें 3 + 6 ज़रब 5, और फर्स्ट हम यहाँ जो छोटी ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 + 4 ये होता है 9 तकसीम 3 - 7। अब देखें फर्स्ट हम यहाँ पे तकसीम का अमल करेंगे। 3 + 6 ज़रब 9 तकसीम 3 करते हैं तो हमारा जवाब क्या आएगा दोस्तों 3 - 7। अब देखें उसके बाद हम करेंगे ज़रब का अमल। 3 + 3 ज़रब 6 ये होते हैं 18 - 7। अब हम जमा करते हैं तो ये होते हैं 21। 3 और 18 21 - 7। आखिर में हम माइनस करते हैं, 21 से 7 जाएं तो हमारा जवाब क्या आता है दोस्तों 14 इसका राइट आंसर है। तो ये भी इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 14 है। वहाँ आई थिंक गलती से पुट हो गया है ये दोनों सवाल, क्योंकि मैंने बुक से लिए थे, वहाँ पे जो ऑप्शन थे तो यही थे। तो 14 इसका राइट आंसर है। तो अगला हमारा सवाल है, हाँ आप देखें सवाल नंबर 34 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड द डिफरेंस इज 13, फाइंड द प्रोडक्ट। अब वो कह रहा है दो नंबर्स हैं, उनका जो मजमुआ बनता है वो 25 है और उनका जो आपस में फ़र्क है वो 13 है। आगे कह रहा है इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब हम फर्ज कर लेते हैं एक नंबर हो x और दूसरा हो y, यानी इन दोनों को अगर हम जमा करें तो हमारा जवाब आए 25। इसी तरह ये एक मसवात है हमारी। इसी तरह आगे कहता है द डिफरेंस इज 13, उनका जो फ़र्क है वो 13 है। अब देखें हम यहाँ लिख लेते हैं x, हमने फ़र्ज किया था x और y हमारे नंबर हैं, x - y इज इक्वल टू, इनका जो फ़र्क है वो 13 है।
ये मसवात नंबर 2 है। अब देखें इनको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों इनको अगर आप जमा करें या माइनस करें तो हम इनको जमा कर लेते हैं। अब देखें ये दोनों जमा के हैं, एक्स भी जमा का है और दूसरा एक्स भी, तो ये आ जाएंगे 2x। ये एक वाई जमा का है, दूसरा माइनस का है, तो ये इससे हो जाएंगे कैंसर। ये होगा 13 और 25 कितने होते हैं? 38। अब देखें इनको हम 2 पे तकसीम कर देते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ये इससे कैंसल। x इज इक्वल टू 19। x की जो वैल्यू है दोस्तों वो 19 है, एक नंबर हमारा है 19। अब जो x की वैल्यू अगर आप किसी भी मसवात में पुट कर दें तो y की वैल्यू भी निकल आएगी, दूसरा नंबर भी आपका निकल आएगा। अब देखें इस मसवात में हम पुट करते हैं x की जो वैल्यू है वो 19 प्लस y इज इक्वल टू 25। अब देखें इस साइड पे ये प्लस का जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 25 माइनस 19। तो ये हमारा जवाब आएगा। y की जो कीमत है दोस्तों वो है 6। अब देखें एक नंबर है 19 और दूसरा है 6। अगर आप इनको जमा करें 19 और 6 को, ये बनते हैं 25, और इनका अगर फ़र्क अब देखें 19 से 6 चले जाए तो वो बनते हैं 13। अब वो आगे कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब मसला तो ये है कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट ये बहुत ही आसान है, इनको आपस में 19 और 6 को आपस में ज़रब दे देते हैं। 19 ज़रब 6 करेंगे तो इनका प्रोडक्ट निकल आएगा। 19 ज़रब 6 करते हैं तो हमारा जो जवाब है दोस्तों वो आता है, आई थिंक ये आता है 9 ज़रब 6 ये होते हैं 54, 5 बचा हासिल, 6 6 5 114। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 114। इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनता है वो है 114। 114 इसका राइट आंसर है। तो अगला हमारा सवाल है, अब देखें सवाल नंबर 35 है, एन आर्टिकल इज बॉट फॉर 600 एंड सोल्ड फॉर 500, फाइंड द लॉस परसेंटेज। अब वो कहता है एक आर्टिकल है जो 600 में खरीदा गया था और 500 में बेचा गया है, तो कितना लॉस हुआ है। अब देखें साफ ज़ाहिर है 100 लॉस हुआ है, तो इसको हम परसेंटेज में तब्दील करेंगे। अब देखें 100 और 600 ज़रब 100 करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। अब इन दो सिफर से ये दो सिफर कैंसल, 100 तकसीम 6 करते हैं तो हमारा जो जवाब आता है दोस्तों वो है 16.66। ये हमारा राइट आंसर है, यानी जो लास्ट हुआ है वो है 16.66। तो आगे हम IQ के जो सवाल मुश्किल है वो सॉल्व करते हैं। अब देखें सवाल नंबर 37 है, ये IQ है। अब देखें वो कहता है 8 इज इक्वल टू 56, 7 इज इक्वल टू 42, 6 इज इक्वल टू 30, तो 3 के आगे क्या आएगा। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि 8 के आगे 56 किस तरह आया है, 7 के आगे 42 किस तरह आया और 6 के आगे 30 किस तरह है। तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि 3 के आगे क्या आना है। अब देखें हम फर्स्ट ये देखते हैं कि 8 के आगे 56 किस तरह। अब देखें 8 ज़रब 8 करें तो ये बनते हैं 64। 64 से फिर आप 8 लेस कर लें तो ये हमारा जवाब आएगा 56। इसी तरह देखें 7 ज़रब 7 करें तो ये जवाब आता है 49। 49 से 7 लेस करें तो ये आता है 42। इसी तरह आगे देखें 6 के आगे 30 की तरह, 6 ज़रब 6 ये आएगा 36। 36 से जब 6 लेस करते हैं तो हमारा जवाब आता है 30। इसी तरह अब हम इन्हीं असूलों को फॉलो करेंगे, 3 का जवाब भी निकल आएगा। 3 ज़रब 3 तो ये बनते हैं 9। 9 से 3 माइनस करें तो ये हमारा जवाब आएगा 6, तो इसके आगे आएंगे 6। तो अगला हमारा सवाल है, अब देखें ये लास्ट सवाल है, 34 इज इक्वल टू 916, 33 इज इक्वल टू 99, 25 इज इक्वल टू 425, 36 के आगे क्या आएगा। अब देखें इनको सॉल्व करते हैं। 34 के आगे 916 किस तरह आया है। अब देखें 3 ज़रब 3 ये बनते हैं 9, 4 ज़रब 4 16, 916, पहले 9 फिर 16। इसी तरह 3 ज़रब 3 9, 3 ज़रब 3 9, ये दोनों 9। इसी तरह आगे देखें 25 के आगे 2 ज़रब 2 ये बनते हैं 4, 5 ज़रब 4 5 ज़रब 5 ये बनते हैं 25। इसी तरह 3 ज़रब 3 ये बनेंगे 9, 6 ज़रब 6 कितना बनेंगे 36, 936 आएंगे इसके आगे। तो अगला हमारा जो सवाल है दोस्तों वो ये है, बॉक्सर इज इक्वल टू
बक्सर इज इक्वल टू 3 और आगे है डोर इज इक्वल टू 2। इसके आगे है मोबाइल मोबाइल के आगे क्या आएगा। अब देखें ये बहुत ही आसान है। अब देखें बक्सर के आप स्पेलिंग गिने 1 2 3 4 5, 5 से 2 लेस करें तो ये बनते हैं 3, तो 3 उसने लगाए। डोर इसके हैं 4, 1 2 3 4, 4 से 2 लेस करें तो ये बनते हैं 2। इसी तरह मोबाइल के स्पेलिंग है 1 2 3 4 5 6, 6 से 2 लेस करें तो इसका जवाब आएगा 4। इसी तरह देखें एक और सवाल देखें, वो एक सीरीज है दोस्तों, वो बहुत आसान है, आपने खुद करना है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।